गीता चारों भाइयों के नाम से मैं जरूर श्रद्धांजलि दी, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे भाई हैं, मैं कह नहीं पा रहा हूं, मैं कितना द्रवित हूं। लेकिन फिर भी आपने जब ये सवाल रख दिया तो मैं कोशिश करके जरूर इसे सफल, लेकिन मैं गा नहीं पाऊंगा। आज मेरे मन में बहुत कष्ट है। थोड़ा सा रुक जाइए सर, हम समझ रहे हैं आपकी वेदना को, समझ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, और थोड़ा रुकने के बाद में जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ तो मैं कवि जी से लिखवा के और जरूर उनको अपने गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जरूर आएंगे। 27 तारीख को मैं जा रहा हूँ और जा करके लिखित रूप से, हालांकि उनकी क्या सूचना पहुँच गई, क्योंकि वो खुद हमसे शाम को मैसेज गए नहीं, हम कल सुबह जाऊँ, कल जल्दी जाऊँ, तो हमें लगता है कि उनको भी आना है। आप सर आज आए हैं, एक आध 2 घंटे से यहाँ पड़े हुए हैं, चारों परिवार से आप जाकर मिले हुए हैं। चारों परिवार से, चारों परिवार हमारा, और ऐसे मैं एक परिवार से चला जाता, ये चारों परिवार हमारा है, और उनके दुख में मालिक से यही बस दुआ करूँगा कि कोई ईश्वर शक्ति दे, सहन शक्ति दे। जिनका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है, समझाने वाले आते हैं, समझा के चले जाते हैं, लेकिन उनके आत्मा से, उनके दिल से पूछिएगा, इस धरती पर इससे बड़ा बोझ कोई था ही नहीं। ये सबसे बड़ा बोझ है, पहाड़ से भी ज़्यादा बोझ है, ये सबसे बड़ा बोझ है। हम लोग आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि थोड़ा कठोर हो जाइए, थोड़ा अपने आप को संभालिए, लेकिन हम खुद नहीं संभलने के लायक हैं। भला ऐसा भी होता है क्या? एक परिवार के दो भाई के बीच में एक बेटी है, दोनों जवान हमारी बहुएं हैं, दोनों भाई एक ही साथ छोड़ के चले गए। उस परिवार पर क्या कह के हम और आप क्या समझाएं? है कोई सब? कुछ नहीं सर, क्या कह के समझाएं? उनको क्या कहा जाए? कैसे उनको संतोष दिया जाए? क्या कह के उनको चुप करा दिया जाए? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, अगर किसी के पास तो बता दो। एक बार फिर से, अब मैं आपको रोक रहा हूं, एक बार फिर से मैं परमपिता से यही प्रार्थना करूंगा कि परिवार को शक्ति दे और मृतकों को अपने चरणों में स्थान दे। ये विधि का विधान है, जो लिखा है वो टलेगा नहीं। मंडप तो दूर होना चाहिए था, अच्छा बांस तो छोटा भी लगाना चाहिए था, लेकिन ये तो वो चला रहा है उन्हीं ना, ये बहाना है। ऐसी बहाने ये चार लोगों को हमारे पास आना है, तो सब उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। अब मैं अभी एक हमारे कर्नल साहब थे कि ब्रिगेडियर थे, मिले थे जी, उनका एक हाथ नहीं जी, हमारा ही क्षेत्र से हैं। हाँ, 24 घंटा तक बताए हैं कि गोली लगी थी, एक हाथ ये नहीं था, ये भी हाथ, ये उंगलियां सब जल गई हैं, कट गई हैं, और 24 जब नहीं लिखा होगा तो कोई मार नहीं सकता, और जब ऊपर वाले के हाथ से पूरा है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। सर जी, कहा गया है कि सरकार चारों मृतकों को और जो घायल हैं 25-25 लाख रुपया मुहैया कराए। आप अच्छे चेहरा हैं और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश के अनेक प्रकार के लोग, नेता, राजनेता, सब लोग देखते हैं। आप कुछ कहिएगा तो शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इस पर अमल करें। अमल करना चाहिए और उनको संज्ञान में लेना चाहिए, और 25 लाख नहीं, कम से कम 50-50 लाख मुख्यमंत्री के लिए, और जो जिसकी दुनिया उजड़ गई उसके लिए 25 लाख क्या माने रखता है? क्या 25 लाख कम से कम? मैं तो इसे निवेदन करूंगा 1-1 करोड़ के लिए, लेकिन 50 लाख कम से कम मृतकों के, एक मृतकों को अगर ये सरकार की तरफ से धनराशि दी जाती है तो कम से कम जो छोटे बच्चे हैं बच गए हैं, पहले बच गए हैं, उनकी वाइफ बच गई, बूढ़े माता पिता हैं, कोन में बैठ के बिलख रहे हैं। मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इसे संज्ञान में लें और मृतकों को जरूर कुछ धनराशि। सर, जो वही पूजा का समय और वही दिन, एक ही घर के 2 भाई हैं, पूरा मतलब चिराग ही बुझ गया। ये छोटू
यादव थे, प्रधान का चुनाव भी लड़े थे, बड़े प्रिय थे। अच्छे थे, सबके दुख सुख में चलने का काम करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। अब लेकिन कहिए सर मेरा एक सवाल है, एक अंबेडकर नगर में जो मृतक हुए हैं सिपाही थे, कल्लू भाई जी, कल्लू अच्छे थे, कल्लू का एक अच्छा स्नेह प्यार क्षेत्र के लोग उनको देते थे, सिपाही थे, आज नहीं है। क्या कहेंगे आप? तो धारेदार गाना भी गाते हैं, आप ऐसे गीत गाते हैं कि लोग देख करके और सुन करके रो भी देते हैं। क्या कहेंगे कल्लू की? पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी आत्मा रो रही है। कहीं भी मुलाकात होती थी कल्लू से, दौड़ करके लेकर के पहुँचते थे प्रसाद, भैया 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 प्रसाद। इतना मिलनसार भैया, गाड़ी आते देरी नहीं पहुँचती थी, उतना मिलनसार। शायद ऊपर वाले जाने के लिए ही जल्दी उनको बुलाया था। इतना मिलनसार, इतना कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि सरकार